Hey guys, welcome back to Manish Patwal Vlogs. I hope you all are doing well and I am perfectly fit and fine. आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से और मैं हूँ एड्री एल्बर्टा में। तो दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट माय वर्किंग एक्सपीरियंस। जैसा कि आपको पता है कि मुझे कनाडा में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आज इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ मेरी जॉब का स्ट्रगल, कैसे मुझे जॉब मिली और एक ही साल में मैंने 3 बार ट्रांसफ़र लिए फ्रॉम द सेम जॉब विदाउट लूजिंग इट, और कैसे कैसा मुझे जॉब मिली, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, पर आवर मुझे कितनी सैलरी मिलती है। तो आई एम गोना शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू ऑल। तो अभी बजे शाम के 6:30 और मैं आ चुका हूँ इस सुंदर से पॉन्ड के पास जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डक्स आई हुई हैं। आई थिंक ये डक्स हैं या कुछ माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो कुछ सीजन के लिए यहाँ पे आती हैं, और अब जैसे विंटर्स आएंगे तो ये यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 28 अगस्त को लैंड कर चुका था कनाडा में, और जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था तो मेरे पास ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री थी जो मैंने अपने बैचलर्स में करी है, और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था। टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे पता था कि यहाँ पे ये लोग काउंट नहीं करेंगे और मुझे टीचिंग से रिलेटेड एज सच कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेकिन मैंने सोचा था कि वैसे भी देखो, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे आया हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हूँ, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं आया था उस टाइम पे सिर्फ 20 घंटे अलाउड थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम 24 घंटे अलाउड हो गए थे। जब मैं आया था उसी के आसपास कुछ 24 घंटे अलाउड हो गए थे। तो 24 घंटे है, पार्ट टाइम जॉब है, तो हर किसी को यही रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बंदे कितने, हफ्ते में 24 घंटे आप कर सकते हो। दैट मीन्स 3 दिन आप काम चला सकते हो किसी के लिए। तो कोई भी अच्छी पोजीशन या किसी बड़े लेवल में यूजुअली पार्ट टाइमर्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि फुल टाइमर्स आएँ, शेड्यूल भी कम बनाना पड़े और ज़्यादा कम बंदों में ही काम चल जाए। तो इट इज़ लाइक क्वाइट ईजी फॉर देम। तो मैंने भी सोचा था कि चलो मुझे रिटेल में जॉब मिल जाएगी फैशन से रिलेटेड, और बाकी आई विल ग्रो माई फ्यूचर इन रिटेल ओनली, फैशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास उसकी नॉलेज भी थी। सबसे पहले आके हर कोई यही आपको फीडबैक देता है कि ओके जस्ट मेक योर रिज्यूमे और आप जाओ, सबसे मिल के आओ, बात करके आओ, और वो चीज़ हमने भी ट्राई करी। आई ऑल्सो मेड माई रिज्यूमे में सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब कुछ लिखा। रिटेल में एज सच कोई फैशन का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पता था कि चीज़ें कैसे बिकती हैं, तो वो एज अ फेक एक्सपीरियंस मैंने भी अपना लिख दिया, थोड़ा बहुत जो भी मुझे लिखना था। बाकी अपने घर के आसपास या अपनी सिटी में जितने भी मॉल्स थे और जहाँ पे भी क्लोथिंग ब्रांड है, सब जगह जाके मैंने अपने रिज्यूमे ड्रॉप करना शुरू कर दिए। सुबह शुरू हो जाता था कि चलो आज छुट्टी है, कुछ नहीं है, तो चलो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पार्ट टाइम के बिना सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। पहली बात तो रेंट इतना एक्सपेंसिव है, और दूसरी बात खाना भी इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। आई मीन एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि जब हम इंडिया से नए नए आते हैं तो हम हर चीज़ इंडिया के कंपैरेटिवली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, आई मीन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप पीछे से बहुत पैसा लेके आते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट पार्ट टाइम जॉब करना इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस भी हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है कि आप यहाँ पे ऐसा जॉब कर रहे हो और इतने टाइम तक आपने यहाँ पे जॉब करी है। तो फिर जैसे मैं भी जाने लगा, सुबह से चले जाता था कि अच्छा आज इस लोकेशन पे जाना है, तो उस लोकेशन के सारे मॉल्स में जितने भी क्लोथिंग ब्रांड है सब जगह मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। वैसे भी मैं अगस्त में लैंड हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि क्रिसमस इज़ वेरी क्लोज। क्रिसमस दिसंबर में था, तो मुझे ये था कि जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जब 1 महीने तक एक महीने तक मैंने इतना बर्डन नहीं लिया पार्ट टाइम जॉब का। आई वाज लाइक मिल जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा। सारी जगह रिज्यूमेस बांटने के बाद भी मुझे कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया फ्रॉम एनी क्लोथिंग ब्रांड, और मुझे शुरू से यही था कि मैं क्लोथिंग ब्रांड के ही साथ करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें। कोई कॉल नहीं आया जब, तो और 1 महीना भी हो गया था मुझे आए हुए। एंड जब आप एक नई कंट्री में लैंड करते हो तो आपका सिर्फ ये नहीं है कि आप आके यहाँ पे पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाओगे, नो, सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती है, आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, आपके टाइमिंग, सबसे पहले बात तो टाइमिंग चेंज हो जाती है, रात और दिन का फ़र्क हो जाता है। तो एक 2 हफ्ते तो आपको अपना शेड्यूल सही करने में ही लग जाता है। फिर आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ के कोऑर्डिनेट करना सबके साथ, इट कैन नॉट बी लाइक कि पहली बात तो आपको बाहर निकलना ही नहीं आता, दूसरी बात बाहर निकल भी जाओगे तो आपको रोड क्रॉस करनी नहीं आती। जब आपको रोड क्रॉस तक करना सीखना है, आप दूसरे देश में जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रगल कितना ज़्यादा है एक जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। जब 1 महीना मुझे हो गया था स्ट्रगल करते करते, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स अप्लाई टू समवेयर एल्स। और उसी के बीच में मैं जिन घर वालों के साथ रह रहा था उन लोगों की जॉब भी लग गई, मतलब वो लोग भी अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी मेरे से आगे पीछे ही कुछ आए थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने अप्लाई किया, और हमारे ही घर में से एक लड़की का डॉलरामा में हो गया था। तो डॉलरामा इज़ अ गुड नेम, यहाँ पे कनाडा में डॉलरामा इज़ अ गुड नेम, मतलब इट्स अ गुड ब्रांड। तो उनका जब डॉलरामा में हुआ तो वो बहुत दूर था, लाइक लिटरली घर से 5 घंटे दूर काम के लिए जाना और 5 घंटे आना। चलो 5 घंटे इंसान चला भी जाए, आ भी जाए, लेकिन 2-3 तो आपको बस चेंज करनी है, उसके बाद आपको फेरी लेनी है, फेरी इज़ अ शिप अगेन, शिप में आपको जाना है, फिर वहाँ पे आपको काम करना है, एंड देन यू कम बैक। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट कर लेते हैं, जोश जोश में मैंने भी अप्लाई कर दिया। फिर जब मेरा वहाँ से सब कुछ हो गया, मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया डॉलरामा में, वो नया स्टोर खुल रहा था आपका सिडनी में, तो सिडनी में जॉब निकली हुई थी, तो मैंने भी अप्लाई कर लिया था। और जब मैं वहाँ पे गया, मैं मैनेजर से मिला, और मैनेजर वॉज इंडियन। मैंने उसको अपना शेड्यूल बताया कि ये मेरा शेड्यूल है। मेरा शेड्यूल भी आ चुका था कि आपका इस शेड्यूल में आपका काम है। जब मुझे पता लगा, मैंने अपनी घरवाली, मतलब जो मेरे घर से एक लड़की जा रही थी, मैंने उनको देखा, वो सुबह निकल रही थी 4 बजे और रात को 12:30-1 बजे घर आ रही है। सोचो आप, सुबह बंदा 4:30 बजे निकल रहा है और 8 घंटे की शिफ्ट लगाने भी गया है फॉर एग्जाम्पल, और ऊपर से रात को 12-1 बजे घर आ रहा है। इतना तो पहली बात किराया ही चले जा रहा है, जिसमें से लाइक $20 फेरी का जाने का, $20 फेरी का आने का, और $10 आप टोटल बस का लगा लो, तो टोटल हो गया एक दिन का $50 आपका
सिर्फ किराया हो गया आने जाने का, बाकी आपके शरीर में कोई जान ही नहीं बची यार। आप सुबह 5 घंटे ट्रैवल करना इज़ नॉट लेस गाइस, बहुत बड़ी बात होती है। फिर मेरा जैसे हुआ मैंने कहा नहीं आई कैन नॉट कम, मैंने मैनेजर को मेल डाल दिया कि सॉरी आई कैन नॉट मैनेज विद माई शेड्यूल, और क्योंकि मेरा कॉलेज भी था तो मैंने मना कर दिया। तो ये वाला चैप्टर फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये थी मेरी पहली जॉब जो मुझे ऑफर हुई थी। फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया कि चलो वही नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सारी जगह लिंक्डइन और इंडीड यहाँ पे बहुत चलता है, तो मैंने इंडीड में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, रिज्यूमे बनाने शुरू कर दिए, इंडीड में भी सारी जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। वॉलमार्ट में हर पोजीशन में अप्लाई कर दिया, ना दिन देखी ना रात देखा, रात की जॉब मिल रही है तो रात को भी कर लेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल रही है तो वो भी कर लेंगे, बस जॉब चाहिए, ऐसी हालत हो गई थी। वॉलमार्ट में भी कर लिया, वॉलमार्ट के सब जगह से सॉरी वी कैन नॉट प्रोसेस दिस टाइम विद योर एप्लीकेशन बट वी होप कि आप अप्लाई करते रहोगे एंड दिस एंड दैट। तो ऐसे मेरे पास पता नहीं कितने रिजेक्शंस है वॉलमार्ट की तरफ से। उसी टाइम पे मैं सुपर स्टोर में भी अप्लाई कर रहा था, तो सुपर स्टोर की आईडी है loblaw.ca.career, loblaw.career से सॉरी, और वॉलमार्ट का तो आप walmart.careers डालोगे तो वॉलमार्ट का आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन सुपर स्टोर के लिए, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के लिए आपके loblaw.careers डालना पड़ता है, तो आपके लिए जॉब्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे करते करते जॉब अप्लाई करते करते मुझे 2 मंथ्स हो गए थे, और जब 2 मंथ्स में कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, आई वॉज लाइक कि भाई मैं टॉयलेट भी साफ़ कर लूँगा, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की सिचुएशन थी। आई वॉज लाइक मैं टॉयलेट भी साफ़ कर लूँगा, लेकिन मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए और कहीं पे भी चाहिए, क्योंकि सबकी सब स्टार्ट हो गए थे करने, है ना। मेरे घर में जो बाकी लोग भी रह रहे थे वो लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ी टेंशन भी होती थी, घर में भी पूरा दिन इंसान क्या करेगा। तो मैंने जॉब करना फिर ऐसे अप्लाई करता रहा। फिर भी बीच में भी जैसे जितने भी इंडियन स्टोर्स हैं, काफ़ी इंडियन बिजनेसेस भी हैं, तो लोग हायरिंग ऑफ कोर्स प्रेफर इंडिया को ही करेंगे, तो वहाँ पे भी क्लोथिंग का है एक पायल बिजनेस सेंटर करके है, विच इज़ मोर लाइक चांदनी चौक, तो मैंने वहाँ पे भी विजिट किया, ब्राइडल कलेक्शन, मेंस वेयर कलेक्शन, सब जगह अप्लाई किया, डिज़ाइनर के साथ जाके पर्सनली जाके विजिट किया, रिज्यूमे दिए कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी है, ब्ला 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 स्टफ, कहीं से कोई कॉल बैक नहीं आया। बाद में कुछ टाइम बाद मुझे ये भी पता चला कि हाँ जो ये होते हैं दे प्रेफर देयर ओन फैमिली वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स कि उनकी फैमिली इतनी बड़ी होती है कि अपनी फैमिली में से ही बंदा रखना पसंद करते हैं जो इंडियन ओनर्स होते हैं। फिर जब ऐसी प्रोसेस चल रहा था जॉब हंटिंग का, तो यहाँ पे वॉलंटियर वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप वॉलंटियर कर लो, तो मतलब आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है कि आपने वॉलंटियरिंग करी है। तो मैंने वॉलंटियरिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। आप कॉलेज जाओ, जॉब के लिए घूमो फिरो ढूंढो, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने वॉलंटियरिंग वगैरह कुछ नहीं करी। फिर जब 2 महीने हो गए थे, 2 महीने मुझे कंप्लीट हो गए, और 2 महीने का सेकंड मंथ का जब मुझे रेंट देना पड़ा, विच वॉज $600 था, तो पहले महीने का रेंट मेरी मौसी और मौसा जी देके चले गए थे, क्योंकि वो मुझे छोड़ने आए थे, वो मेरी सिक्योरिटी भी दे गए थे, वो मेरा रेंट भी दे गए थे। तो मुझे उस टाइम कुछ इतना पता नहीं चला कि लाइक कितना पैसा जा रहा है। लेकिन जब सेकंड मंथ मैंने रेंट दिया $600, वो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार मेरे $600 चले गए हैं ना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स अ हाई टाइम, तो जॉब पार्ट टाइम जॉब होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आपका रेंट तो जाएगा। तो फिर मैंने और ज़्यादा टेंशन होने लग गई, और फिर घर वालों का भी डेली सेम क्वेश्चन, पार्ट टाइम जॉब मिली, पार्ट टाइम जॉब मिली, पार्ट टाइम जॉब मिली, नहीं मिली, अप्लाई कर रहा है, हाँ कर रहा हूँ। तो घर वाले भी कॉन्स्टेंटली, आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, लेकिन हाँ उनको भी ये टेंशन थी कि यार मिल जाएगी तो अच्छा है, अपना बिजी हो जाएगा, दिन भर घर में भी क्या करेगा, क्योंकि कॉलेज मेरा सिर्फ 3 दिन होता था, और सिर्फ 3 घंटे की क्लास होती थी एक दिन में, ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन कॉलेज चलता था, तो पार्ट टाइम जॉब होना भी इंपॉर्टेंट था। फिर जब मुझे 2 महीने हो गए, उसके बाद एक हफ्ता आ गया, तो मेरा एक फ्रेंड है जो देहरादून से ही है, उसका नाम है राहुल, तो आपने उसको देखा होगा जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था एल्बर्टा, तो वो मेरा सामान वगैरह रखवा रहा था। तो उसको मैंने ऐसे ही थोड़ा, मतलब मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डन हो चुका था, आई वाज लाइक कि मैंने बहुत गलत स्टेप ले लिया कनाडा आके, मुझे कनाडा नहीं आना चाहिए था, और आई हैव टेकन अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। तो उस दिन मैं बड़ा डीमोटिवेट हो गया था, तो फिर मैंने उसको उस दिन ऐसे रैंडमली टेक्स्ट कर दिया, मतलब बात हम करते ही थे, लेकिन मैंने उस दिन थोड़ा और टेक्स्ट कर दिया कि यार कुछ नहीं हो रहा, आई एम डन विद कनाडा, ये है वो है, जॉब नहीं मिल रही है। एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव शुरू से ही, उसने बोला मिल जाएगी, जब भी टाइम होगा तुझे मिल जाएगी, क्योंकि यार उसने भी सेम स्ट्रगल किया, उसे भी 2-2.5 महीने लगे थे जॉब ढूंढने में, है ना। लेकिन वही है कि हम लोग इतना सब्र नहीं रख पाते, इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं जॉब के लिए। तो फिर क्या हुआ कि ही वाज वर्किंग एट रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, और उसने मेरी रेफरेंस डाली, एंड जब उसने मेरी रेफरेंस डाली रियल कैनेडियन सुपर स्टोर में, तो आई गॉट एन ईमेल कि आपकी रेफरेंस डाली है, और ये है ना। स्टोर में उस टाइम पे पोजीशन भी अवेलेबल थी। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने तेरी रेफरेंस तो डाल दी, लेकिन आगे का काम तेरा है, तुझे जाके मैनेजर से वहाँ पे जाके मिलना है। मैंने कहा ठीक है, उसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, मैं जाऊँगा और मैनेजर से मिलकर आ जाऊँगा। मैं अपने घर से गया, हार्डली 45 मिनट्स का रास्ता था, मैं गया, मैनेजर से मैं मिल के आया, और वो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर का वेयर हाउस था। वेयर हाउस में लाइक बल्क में सामान रखा रहता है, सारी चीज़ें बल्क में होंगी। तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैं मैनेजर से मिला, तो मुझे प्रोड्यूस टीम में रखा गया था। मैं प्रोड्यूस टीम में गया, मैंने मैनेजर से मिला, मैंने उनसे बात करी। मैनेजर वॉज इंडियन, ओके। मैनेजर ने मुझसे बात करी, उसने मुझे पूरा समझाया, ये हमारा ये सेक्शन है, ये हमारा ये सेक्शन है, आपको -45 में भी काम करना पड़ेगा। एंड ही वाज लाइक आर यू ओके विद दैट? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा -45 में। ऑल्दो वो मुझे जैकेट्स वगैरह देते, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए, तो मैंने कहा -45 में भी कर लूँगा मैं टेम्परेचर। उसने बोला सुबह हम 4 बजे स्टार्ट करते हैं, आप आ जाओगे? मैंने कहा हाँ मैं 4 बजे भी आ जाऊँगा। जो भी उसने मुझे बोला, मैंने कहा आई विल डू एवरीथिंग, बट तू मुझे जॉब पे दे दे, ठीक है? तो उसने कहा ठीक है, आप चले जाओ, बाकी विल लेट यू नो टिल फ्राइडे। उसने मुझे बोला मैं हम आपको फ्राइडे तक बताएंगे, ठीक है? और शायद से मैं मंडे या ट्यूसडे में वहाँ पे गया था।
एट द सेम टाइम मैंने भी अपनी होप नहीं छोड़ी थी एंड आई वाज कीप अप्लाइंग। तो मैंने loblaw.careers में अपनी एक और जॉब की वैकेंसी निकली थी जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर आप ड्राइव करके जाओ तो हार्डली आप 10 मिनट्स में पहुंच जाओगे। तो वो डेल्टा में था, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर डेल्टा में था, और मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और वो पोजीशन उसी दिन निकली थी। लाइक जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि कितने दिन पहले ये पोजीशन खुली है, 10 डेज, 15 डेज, 1 डे, 1 वीक। तो वो पोजीशन उसी दिन खुली थी और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। ऐसा मुझे लगता है कि वो पोजीशन निकली थी और मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया था, बाय लक बोलो या जो भी बोलो आप, लेकिन वो जॉब मतलब वो मैंने अप्लाई कर दिया था। और मैंने आज अप्लाई किया है और नेक्स्ट डे, आई थिंक वेंसडे या ट्यूसडे रहा होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मुझे कॉल आ गया फॉर द इंटरव्यू कि हाय मनीष। मैंने कहा हाय। सो शी वाज लाइक कि आपने अप्लाई किया था फॉर द जॉब। मैंने कहा यस। सो शी सेड कि यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, आई मीन यू हैव एन इंटरव्यू ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे को होती थी मेरी क्लास और 4 घंटे की क्लास होती थी मेरी मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक। तो फिर मैंने व्हेन शी सेड कि इट्स ऑन फ्राइडे, तो मैंने बोला कि इट्स ओके, आई कैन स्किप द क्लास। उसने बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। इट्स नॉट लाइक कि हमारा इंटरव्यू इस दिन है तो आपको इस दिन आना है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आप अवेलेबल हो तभी आपको बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया गया फ्राइडे को। मैंने खुद ही बोल दिया था कि आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे, क्योंकि शी वाज द एचआर साइड कि शी इज देयर ऑन फ्राइडे। मैंने कहा ठीक है, आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे। तो उसने मुझे सुबह 9 बजे बुलाया था। मैं और मेरा फ्रेंड भी उसी सुपर स्टोर में काम कर रहा था जिस सुपर स्टोर में मेरा अप्लाई करके हुआ था, लेकिन रेफरेंस से नहीं हुआ था। तो मैं चला गया इंटरव्यू देने, और इंटरव्यू देने से पहले मेरे फ्रेंड की शिफ्ट थी, तो वो मेरा जो रिज्यूमे था उसको ऊपर दे आया और बोलाया कि मतलब उसमें लिखवा दिया था उसने कि ये रेफरेंस है, और मैं अपना नाम लिखवा दिया था। आई थिंक किसी के लिए इतना भी करना बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पे हर कोई पढ़ाया है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसने इतना भी किया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच राहुल। ठीक है, और फिर मेरा उसने इंटरव्यू वगैरह लिया। फिर उसने मुझे बोला कि व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी। मैंने बोला माय अवेलेबिलिटी इज़ फुल ओपन, आप मॉर्निंग में मुझे बुला लो कभी भी, और बस मेरा 3 दिन क्लासेस हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मैंने मना किया हुआ था। फ्राइडे मैंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी मॉर्निंग से आधे दिन तो मेरी क्लास ही चलती है और आने में भी टाइम लग जाता है। मैंने कहा नहीं आ सकता। बाकी ट्यूसडे एंड थर्सडे मैंने आधे दिन से मना कर रखा था कि लाइक 3 बजे से मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा कॉलेज भी दूर था, 2 घंटे मुझे कॉलेज जाने में लग जाते थे। तो उसने बोला ठीक है, यू हैव अ गुड अवेलेबिलिटी, लेकिन उसके साथ आई एक शर्त। शी सेड कि आई एम ओनली हायरिंग यू इफ यू कैन कम एट 4:30 इन द मॉर्निंग। 4:30 बजे अगर आप शुरू कर सकते हो तो मैं आपको इसलिए हायर करूंगी। एंड आई वाज लाइक ओके आई कैन कम। और उस टाइम पे चल रहा था मिड नवंबर, और आपको पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंडा होता है। मिड नवंबर में उसने मुझे बोला 4:30 बजे। मैंने कहा येस आई कैन कम, और मेरी जॉब हो गई फाइनल। मेरा सब कुछ हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद आई वॉज हैप्पी। मैंने राहुल को थैंक यू बोला एंड घर में भी बता दिया था कि भाई हाँ मेरी जॉब लग गई है। बाकी उसके बाद मेरा ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन वाले दिन बेसिकली आपको सिस्टम में बैठना होता है और 4-5 घंटे का काम होता है। आपको सारे जो भी मॉड्यूल्स उनके होते हैं वो सारे सेफ्टी ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं और वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो उस दिन मेरा 5 घंटे की आई थिंक शिफ्ट थी मेरी, और उसमें आपको सिर्फ सिस्टम में काम करना होता है। वो हो गया था। उसके बाद मेरा शेड्यूल आ गया था कि आपको सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट करना है। तो जिस दिन मेरी पहली शिफ्ट थी वैसी रात भर नींद नहीं आई, और आई थिंक उस दिन ट्यूसडे था। ट्यूसडे को मेरी पहली शिफ्ट थी और ट्यूसडे को ही मेरी क्लास भी होती है। और 4:30 बजे काम स्टार्ट करना था, तो 3:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली मुझे उठना था, क्योंकि आप उठते हो, फ्रेश वगैरह होना है, सब कुछ होना है ना। और 5-5 घंटे की शिफ्ट मुझे मिल रही थी इनिशियली। वैसे आप वीकली 24 आवर्स कर सकते हो, लेकिन मुझे 5 घंटे की शिफ्ट मिली थी जो मेरी पहली शिफ्ट थी। और ऊबर करके जाना था मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रांजिट भी आपका स्टार्ट नहीं होता। तो मैं उठ गया था 3:30 बजे। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि टेंशन हो रही थी यार कि कहीं नींद खुले ना, मैं सोता रह जाऊँ और टाइम हो जाए, है ना। तो बार बार मैं टाइम चेक कर रहा था। पहले दिन था जॉब का, तो आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो। मैं चला गया जॉब पे। मैं सोचा यार कहीं नहीं मैं हूँ, है ना, कोई और हो ही ना। और कुछ नहीं पता था कि कौन से डिपार्टमेंट में हुई है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता था। बस मोटा मोटा पता था कि हाँ बेकरी का डिपार्टमेंट होता है, प्रोड्यूस का डिपार्टमेंट होता है। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा मेरा तो पर्सनल शॉपर में हुआ है। जब मैंने अपना देखा तो मेरी पर्सनल शॉपर में हुई है। तो फिर मैंने अपनी मौसी से भी पूछा कि पर्सनल शॉपर में क्या होता है। तो शी टोल्ड मी कि तुझे सिर्फ ऑर्डर्स पिक करने हैं। जैसे लोग अपना ऑनलाइन ऑर्डर डाल दें तो आपको वो पूरे स्टोर में जाके ऑर्डर्स पिक करने और उनको असेंबल कर देना है रूम में आके। तो आई वाज लाइक ठीक है, इट्स अ गुड जॉब। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बस चलना है, लेकिन कंटिन्यूसली चलना है। 5 घंटे की जॉब है तो आप 5 घंटे लगातार चल रहे हो, है ना। और तो ऐसे करके मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। पहले दिन मैं पहुंचा, तो मैं जब अपने डिपार्टमेंट में पहुंचा तो ऐसा नहीं था कि आई वॉज द ओनली वन। बहुत सारे लोग थे जो ओवरनाइट काम करते हैं। लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट करी थी। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में भी 2-3 लड़कियाँ आई हुई थी जो इंडियंस थी, और जिसने मुझे ट्रेनिंग थी वो तो गोरी थी। तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर 1-2 दिन उसने मुझे काम सिखाया। उसके बाद मेरा काम धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। और फिर जब काम स्टार्ट हो गया तो फिर वही है, टाइम मेरा वही रहा 4:30 बजे से सुबह। हफ्ते में मुझे हफ्ते में 10 घंटे का काम मिलता था सिर्फ। आप लगा लो 10 घंटे का काम मैं कर रहा हूँ, जिसमें से मैं मॉर्निंग में ऊबर से जा रहा हूँ। तो मतलब आप ये लगा लो कि 1 घंटे का तो पैसे मैं ऊबर को ही दे रहा हूँ जाने का, है ना। आते समय तो 9:30-10 बज जाते थे, तो उस टाइम पे ट्रांजिट स्टार्ट हो जाता था, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घर आ जाता था। लेकिन मॉर्निंग में मुझे ऊबर से जाना पड़ता था, तो 1 घंटे की सैलरी मेरी तो ऊबर में ही चली जाती थी।